हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वैली कर्व, एंड वैली कर्व को क्या बोला जाता है, सैग कर्व। तो जनरली हम इसके सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंसिडरेशंस के लिए हम लेंथ ऑफ वैली कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन। ठीक है, केस नंबर 1, व्हेन लेंथ ऑफ वैली इज ग्रेटर देन SSD। जब हमारे पास लेंथ ऑफ वैली, तो वैली कर्व के बारे में हमने क्या डिस्कस किया, इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट लाइज बिलो द कर्व इज कॉल्ड द वैली कर्व। और वैली कर्व की कंडीशंस में जो कॉन्केविटी अपवर्ड होगा एंड कॉन्वेक्सिटी की कंडीशंस क्या होगी, डाउनवर्ड। मतलब कि कॉन्वेक्सिटी की कंडीशंस क्या हो रही है, कॉन्वेक्सिटी की कंडीशंस क्या है, डाउनवर्ड एंड कॉन्केविटी की कंडीशंस क्या है, अपवर्ड। कॉन्केविटी की कंडीशंस क्या होगी, अपवर्ड। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है वैली कर्व सैग कर्व के लिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे केस नंबर 1 के बारे में, व्हेन लेंथ ऑफ वैली इज ग्रेटर देन SSD। तो इस कंडीशंस में हम यहाँ पे इसके लिए क्या वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे, व्हेन लेंथ ऑफ वैली इज ग्रेटर देन SSD। तो इस कंडीशंस में हम डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे। दिस इज़ द इमेजिनरी लाइन, जिसे कि ये कर्व है। ठीक है, ये क्या है, वैली कर्व। और यहाँ से हमारे पास कोई व्हीकल्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये व्हीकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इस कंडीशंस में हम क्या वैल्यूज़ को प्रिफर करेंगे। और ये एंगल क्या बन रहा है, अल्फ़ा। ये एंगल क्या है, अल्फ़ा। तो S इक्वल टू एच tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाइट ऑफ बीम एंगल, तो एच tan अल्फ़ा इक्वल टू हाइट ऑफ बीम एंगल फ्रॉम रोड 0.75 मीटर। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे किसके लिए, स्क्वायर पैराबोला के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्क्वायर पैराबोला। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्क्वायर पैराबोला के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, y इक्वल टू nx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लेंथ ऑफ वैली। तो y इक्वल टू क्या कंडीशंस आ रही है स्क्वायर पैराबोला के लिए, nx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लेंथ ऑफ वैली, nx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लेंथ ऑफ वैली। तो इस कंडीशंस में एट पॉइंट A y इक्वल टू क्या आ जाएगा, h प्लस एस tan अल्फ़ा, एंड x इक्वल टू क्या है, s। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे जैसे कि कंडीशंस नंबर 1 क्या यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, h प्लस एस tan अल्फ़ा, h प्लस एस प्लस tan अल्फ़ा इक्वल टू NS स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लेंथ ऑफ वैली। क्या कंडीशंस होगी यहाँ पे, h प्लस एस प्लस tan अल्फ़ा इक्वल टू NS स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लेंथ ऑफ वैली। तो लेंथ ऑफ वैली इक्वल टू 2s स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2h प्लस एस tan अल्फ़ा। तो लेंथ ऑफ वैली इक्वल टू 2s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h प्लस एस tan अल्फ़ा। नेक्स्ट लेंथ ऑफ वैली इक्वल टू NS स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h प्लस 2 tan अल्फ़ा s। तो लेंथ ऑफ वैली इक्वल टू NS स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h प्लस 2 tan अल्फ़ा। ये लेंथ ऑफ वैली के लिए फाइनल क्या फॉर्मूला निकल कर आ रहा। अब हम यहाँ पे लेंथ ऑफ वैली के लिए क्या वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ वैली इक्वल टू NS स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 0.035, और ये क्या है, डेल। तो लेंथ ऑफ वैली इक्वल टू NS स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 0.035 डेल। और हमारे पास NS स्क्वायर किस में गिवन है, SSD, एंड डेल इज गिवन इन SSD। तो लेंथ ऑफ वैली के लिए क्या फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, NS स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 0.035 डेल। ठीक है, इफ केस नंबर 2, व्हेन लेंथ ऑफ वैली इज लेस देन SSD, व्हेन लेंथ ऑफ वैली इज लेस देन SSD। अगर इस कंडीशंस में हमारे पास SSD ज़्यादा है, व्हेन लेंथ ऑफ वैली इज लेस देन SSD, तो लेंथ ऑफ वैली क्या निकल कर आएगा, VAL लेंथ ऑफ वैली इक्वल टू 2s माइनस 1.5 प्लस 0.035 डेल। क्या निकल कर आ जाएगा, लेंथ ऑफ वैली इक्वल टू 2s माइनस 1.5 प्लस 0.035 डेल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल 1.5 प्लस 0.035 डेल डिवाइडेड बाय डेल।
ये आपको ध्यान रखना है कि बेस्ड ऑन हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन में व्हेन लेंथ ऑफ वैली इज ग्रेटर देन SSD, तो इस कंडीशंस में जो लेंथ ऑफ वैली के लिए फाइनल फॉर्मूला निकल कर आता है वो NS² डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 0.035 डेल, एंड व्हेन लेंथ ऑफ वैली इज लेस देन SSD, तो इस कंडीशंस में लेंथ ऑफ वैली इक्वल टू 2s माइनस 1.5 प्लस 0.035 डेल डिवाइडेड बाय डेल। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट क्या डिस्कस किए थे, फर्स्ट हमने यहाँ पे बेस्ड ऑन मोटरिस्ट कंफर्ट के बारे में बात किए थे। मोटरिस्ट कंफर्ट के लिए केस नंबर 1 बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन, बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन। तो बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशंस के लिए क्या फॉर्मूला निकल कर आता है, बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इक्वल टू V डिज़ाइन का क्यूब डिवाइडेड बाय CR। तो बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशंस में लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इक्वल टू V डिज़ाइन का क्यूब डिवाइडेड बाय CR, एंड लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इक्वल टू V डिज़ाइन का क्यूब इंटू N डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा C लेंथ ऑफ वैली। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इक्वल टू V डिज़ाइन का क्यूब इंटू N डिवाइडेड बाय C लेंथ ऑफ वैली। ये हमारे पास के ट्रांजिशन कर्व की लेंथ निकल कर आई थी कि V डिज़ाइन का क्यूब इंटू N डिवाइडेड बाय C लेंथ ऑफ वैली, और फाइनल फॉर्मूला क्या निकल कर आया था कि लेंथ ऑफ वैली इक्वल टू 2NV क्यूब डिवाइडेड बाय 46.54 C। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, लेंथ ऑफ वैली इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ NV क्यूब डिवाइडेड बाय 46.54 C। तो V किस में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में, एंड C किस में गिवन है, मीटर पर सेकेंड क्यूब में गिवन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ वैली इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ NV क्यूब डिवाइडेड बाय 46.54 C। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे, हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंसिडरेशंस के बारे में। तो उसमें हमने क्या देखे थे कि जो लेंथ ऑफ वैली निकल कर आता है फाइनल फॉर्मूला हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंसिडरेशंस में NS² डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 0.035 डेल, एंड नेक्स्ट व्हेन लेंथ ऑफ वैली इज लेस देन SSD, तो इस कंडीशंस में लेंथ ऑफ वैली इक्वल टू 2s माइनस 1.5 प्लस 0.035 डेल डिवाइडेड बाय डेल। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किए हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंसिडरेशंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।